बैठो रे। रुक जाओ शेर सिंह। क्या हुआ छतरानी, कमजोर क्यों पड़ रही हैं आप? पता नहीं क्यों शेर सिंह, और इस छोरे के प्रति अजीब सा नाता रिश्ता लग रहा है मन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी जान पहचान है। कब से हम आपको फोन कर रहे हैं, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? गुस्सा है आप हमसे? अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लाए हैं। ये शरबत पी लीजिए और अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। जब तक आप ये शरबत नहीं पिएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और प्यार से बनाए हैं आपके लिए शरबत। ना खुश करने का। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? बताते हैं आपको। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये शिव? हमारी दुकान का ही बढ़ा रहे हो तुम? शिव! क्या बदतमीजी है? जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे आप। मैं सिर्फ एक पति ही नहीं, बल्कि एक बेटा और एक पिता भी हूं। एक पति होने के साथ साथ एक बेटा और एक पिता भी। अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ और अपनी बेटी की कभी भी बेइज्जती नहीं करूंगा। अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ और अपनी बेटी की कभी बेइज्जती नहीं करूंगा।
आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेके आए? आप लोग यहाँ पे? कौन है तू? नाम मत मारो। मैं सिया और राम का बेटा हूँ। बढ़िया सी एक स्माइल दे दीजिए, क्योंकि आपको उदास छोड़कर हम नहीं जा पाएंगे। जब मैं 10 साल का था तो महल से भागते हुए माँ की सहेली मिली। बचपन से उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन पता नहीं मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। उन्हें लगता था मुझको मेरी जान का खतरा है। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे दाई माँ के बारे में बताया। गुजरने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि जाके दीदी का दाई से मिलो। वो तुम्हारी दादी हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। कहाँ जा रहे हो? रुको, पे लो और हमारे पैर में लगाओ। बहुत दर्द हो रहा है हमारे पैर में। दिन भर काम करते करते थक गए हैं। तुम्हारे घर वालों ने तो हमें नौकरानी बना कर रखा हुआ है। सब के सब चंट है, खासकर ही तुम्हारी अम्मा। जीना हराम कर दिया हमारा तो। खबरदार जो हमारी अम्मा के खिलाफ कुछ भी कहे तो। उनके बेटे हैं हम, अनन्या के पिता हैं हम। तुम्हारे कहे में आके उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे हम, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे हम।
अब से ऐसे ही हर बार तुम्हारा पासा तुम पर ही चलाऊंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अच्छा, तो मतलब तुम्हारी बात नहीं मानी तो जुबान लड़ाओगी हमसे, उल्टा सीधा कहोगी हमको। आओ तुम्हें हम आज बताते हैं। जुबान लड़ाओगी हमसे, बताते हैं हम तुम्हें। जुबान लड़ाओगी हमसे? जुबान लड़ाएगी? लड़ाएगी जुबान? हाय हाय मेरा बेटा, आज तो तबीयत खुश हो गई। ये है इसी लायक, और तू बिल्कुल सही कर रहा है। जुबान लड़ा हमसे? पापा, पापा बस। मम्मी, पापा, अब आप एक हाथ भी और उठाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, आप आइए हमारे साथ। अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रही हो अनन्या। उस तूफान को बचा रही हो जो एक दिन तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। बस मम्मी चुप हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालें? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा को अचानक हो क्या जाता है। कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे और कभी बिना वजह मारना शुरू कर देते हैं। और आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी के वश में हो, कोई जानबूझकर उनसे ये सब करवा रहा है। कहीं ये सब शिव की वजह से तो नहीं हो रहा है? मम्मी आप प्लीज चुप हो जाइए, अपना ध्यान रखिए, वो भी आते हैं। हाँ इस बार वाला वशीकरण तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था मैंने, जिससे कमल का बचना नामुमकिन था। फिर हमारी चाल उल्टी कैसे पड़ गई? और ये अनन्या अचानक ऐसे क्यों चली गई? शिव, आज हमारे पापा जो किए हैं, इसके पीछे तुम्हारा हाथ था क्या? क्या तुम हमारे पापा को अपने वश में किए हो? तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ? I'm sorry अनन्या, मैं ये बात तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला बताने का। एक्चुअली उस दिन तुम्हारे पापा ने जब वो मेरा शैतानी रूप देखा, फिर उसके बाद सब कुछ भूल जाना और वही बातें रिपीट करना जो मैंने कही थी। बेटी वो आपको उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, फर्ज है आपका। हम तुम्हारे पापा हैं बेटा, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। फिर मुझे वहां जाकर शक हुआ कि मैं अपने शैतानी रूप में रहकर लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता हूं। और शिव, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमारे पापा पर करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अनन्या, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई आकर डांटे या तुम पे हाथ उठाए या तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। सुनो, अब चाहे जो भी हो, तुम अपनी उन शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? और खासकर हमारी मम्मी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। वादा करो हमसे।
मुझसे वादा करो। ना हमारी कसम है। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि तुम्हारी मम्मी के खिलाफ कोई भी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। लेकिन चुड़ैल के खिलाफ जरूर करेंगे। चुड़ैल, ये शिव चुड़ैल वाली बात कैसे जानता है? कौन है बाहर? जाकर देखो। मम्मी आप? हाँ, यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम लोगों को चुड़ैल बोलते हुए सुन लिए। कहाँ है चुड़ैल? किसकी बात कर रहे थे तुम लोग? मुझे पता है कि तुम हमारी पूरी बात सुन चुकी हो मोहिनी। बस ना जानने का नाटक कर रही हो तुम। सुन तो पूरी बात चुकी हूं मैं, लेकिन अब ये जानना है कि तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। चुड़ैल मेरी बात बता रही क्यों? क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? बात क्या है? अगर अनन्या ने इसे चुड़ैल वाली बात बता दी तो मेरा सच सामने आ जाएगा। अनन्या, मेरी तरफ देखो। कुछ मत बताना इन्हें, बस कोई बहाना करके आज बात संभाल लो। सॉरी मम्मी, हम आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाए हैं।